जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी को साधुवाद। हरियाणा में मेवात में हमारे कई बजरंग दल के साथियों को मार दिया गया है। किसी मीडिया ने आज तक अभी तक ये खबर नहीं दिखाई कि कितने लोग मरे। बाकी वस्तु स्थिति अगर देखा जाए, वहाँ पर जो आंखों देखा हाल लाइव मैं देख रहा था, मेरे मोबाइल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, लाइव वीडियो के जरिए मैं देख रहा था, मुझे दिखाया जा रहा था, लेकिन मैं चुपचाप देख रहा था। मैं कुछ नहीं कर पा रहा था उस चित्र को देखने के पश्चात, क्योंकि उसके बाद कुछ लोग जो आग लगाना चाहते इस देश को, इस देश में उनकी विजय होती, इसलिए हमारे साथियों को मरते हुए देखा है इस आचार्य सूर्य सागर ने। मेरा एक शिष्य है नितिन जैन पलवल से, उसके गाड़ी पर बम डालने के लिए दो लोग सामने आते, सीसीटीवी फुटेज में वो भी चित्रित हो जाता है, और पुलिस वहाँ से उसे फोन करती है कि तुम्हारे गाड़ी के नीचे दो लोग आ गए। लेकिन पुलिस ये नहीं कह रही कि ये जो मरे ये लोग बम फेंक रहे थे तुम पर। तो पुलिस प्रशासन का ऐसा दो तरफा व्यवहार जब देखते हैं तो बड़ी 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 परेशानियां होती, बड़ा दुख होता है। आऊंगा तो जरूर आऊंगा, तो भूचाल मच जाएगा, ये भी बात सत्य है, क्योंकि कुछ लोग बर्दाश्त नहीं करते। हलाल है हम, विष है हम, और विष को पचाने वाले केवल सनातनी होंगे। इस विष को पचाने के लिए केवल कट्टर हिंदू चाहिए, और जिनकी सोच ऐसी है वही लोग मुझे उस तख्त पर बैठते हुए देखना चाहेंगे। हरियाणा की बात, यहाँ हमारे अस्मिता की रक्षा करने की बात होनी चाहिए। पाकिस्तान जैसे छोटे छोटे टुकड़े जो भारत में बना करके रखे हैं इन लोगों ने, तो जो ऊपर बैठे हुए तख्त पर नेता है, उनका यह दायित्व बनता है, उनका यह कर्तव्य बनता है, उनका यह कर्तव्य बनता है। अगर समर्पित भावनाओं से तुम कुर्सी के ऊपर बैठे हो, केवल कुर्सियां तोड़ने के लिए तुम्हें तख्त पर नहीं बिठाया है, इस देश की रक्षा करने के लिए, माता बहनों की इज्जत की रक्षा करने के लिए तुम्हें उस तख्त पर बिठाया है। जब तुम्हें पता है मेवात में इस प्रकार की दुर्घटना घटने वाली है, 15 दिन पूर्व इन गोमांस खाने वाले हरामियों ने धमकियां दी थी बजरंग दल को कि आकर के दिखाओ। अब ये बजरंग दल वाले भी मूर्ख बन गए बेचारे, ये लेकर के गए लठ। अबे लठ का जमाना नहीं है, हमारा एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जिसकी प्रशंसा करनी चाहिए, प्रशंसा के लायक है वो, लेकिन फिर भी प्रशंसा के लायक कहाँ नहीं है मैं बताना चाहूंगा। AK-47 के जमाने में अगर आपके पास केवल डंडा है, और वो भी कहाँ चलाना कैसे नहीं चलाना, अगर यह अनुशासन आपके पास है तो आप मरोगे, स्वयं मरोगे और दूसरों को मारेंगे। लेकिन जो तख्त पर बैठे हैं उनके पास तो सिक्योरिटी है, उनका तो कोई कुछ घंटा नहीं उखाड़ सकता। लेकिन जो तुम्हारे इशारों पर चलते हैं, हम तो RSS के साथ ही है, किया क्या तुम्हारे लिए उन्होंने, हमारे लिए किया क्या? हमने तो जीवन के 25 वर्ष दाव पर लगाए। ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं मैंने आज तक, भाजपा में भी, मेरे वडोदरा के शहर में ही देखे हैं मैंने, जो कांग्रेस में थे, कांग्रेस से सीधा छलांग मार करके भाजपा में आए, और भाजपा ने उन्हें टिकट दिया और लड़े, जीते। अर्थात भाजपा में 75% कांग्रेसीकरण हो गया। जिस भाजपा को हम कट्टरवादी सोच की भूमिका से देखते हैं, अगर वहाँ पर भी इस प्रकार की भूमिका हम नजर आए हमें, तो हम किसके साथ खड़े हो? जब 70 साल की कांग्रेस की सत्ता को हिंदू परास्त कर सकता है, तो फिर आने वाले समय में ये जो भगवा के नीचे चलकर देश को गुमराह करने वाले लोगों को साथ में रखेंगे, और हम जैसे लोगों को, या कट्टर वे लोग जो हिंदुत्व के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा चुके हैं, अगर उनको किनारा करेंगे तो ऐसी घटनाएं घटेगी। मैंने केवल देश के लिए ही अपना जीवन समर्पित किया है, देश के लिए ही सब कुछ दांव पर लगा दिया है। इसीलिए मेरे ही समाज के कुछ नीच लोग, कुछ पूरे भारत में कुछ गिने चुने 25-50 जैनी हैं, 25-50 जैनी, वो भी बुंदेलखंड की नाजायज कुछ औलादी, उनको मैं रास नहीं आता। इसलिए उन्होंने मेरे नाम का तामझाम लगा दिया बाजार में कि मैं तो बाहर हूँ, निष्कासित। तुम्हारे घंटा फर्क पड़, मुझे कोई घंटा फर्क पड़ता है तुम्हारे निष्कासन से? कुत्तों ने अगर किसी शेर का बहिष्कार किया तो कुत्तों को फर्क पड़ने वाला है, शेर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए तुम्हारे लोग मारे जा रहे हैं, देश किस धारा में बह रहा है। आने वाले समय में मैंने कई बार कहा कि युद्ध प्रारंभ होगा, मैंने कहा कि कई लोग मारे जाएंगे, तुम अपने पास शस्त्र रखो, अपनी रक्षा के लिए, अपने मंदिरों की, अपने परिवार की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करो। लेकिन नहीं, अहिंसा के पुजारी बन चुके हो तुम, मारे जाओगे, तुम मरो, तुम्हारी नियति ही मरनी है। इसलिए मैं तुम्हें इस बात में कुछ कहना, जितना चिल्लाना चिल्लाओ। मेरा समर्थन पूरा भारतवर्ष का जैन समाज करता है। मेरा विरोध केवल वही करते हैं जो महाकाल को कहते हैं कि नरक गया, जो भगवान शिव को कहते हैं कि नरक गया, भगवान कृष्ण को कहते हैं कि नरक गया। इस प्रकार का स्टेटमेंट देने वाले वे लोग कौन है, वो कौन से सन्यासी है, उसका भी एक दिन मैं लाइव आकर के आपके साथ जरूर चर्चा करूंगा। तब पता चलेगा कि सत्य कौन है, असत्य कौन है, कौन इस धार्मिक परंपरा को खंडित करना चाहता, कौन हिंदुओं को जैनियों से, जैनियों को हिंदुओं से तोड़ना चाहता, कौन केवल अपने संप्रदाय की पुष्टि के लिए दूसरों को नरक भेज रहा है। चर्चा करूंगा। और मैं जय महाकाल, जय श्री कृष्ण, जय परशुराम, जय श्री राम लाइव बोलता हूँ। इसीलिए इन जलालुद्दीन की नाजायज औलादों को जो मेरे समाज में है अच्छा नहीं लगता, और जो हजारों एक करोड़ों लोग जो मुझे फॉलो करते हैं, मुझे पसंद करते हैं, ये भी उन्हें पसंद नहीं आता। और इसको घर बैठे, आश्रम बैठे बैठे हजारों लोग कैसे पसंद करते? अरे तलवार की धार पर चलता हूँ मैं, कौन सी जगह पर मेरा शत्रु खड़ा है ये मैं नहीं जानता। केवल तुम्हारे लिए, देश की अस्मिता के लिए, धर्म की अस्मिता के लिए अनेकों शत्रु बनाए हैं मैंने। लेकिन तुम्हें अगर वो चिंता नजर नहीं आती कि एक सन्यासी होकर अगर इस प्रकार से कार्य कर रहा है, तुम्हें अभिमान होना चाहिए कि तुम्हारे धर्म का एक हिस्सा था मैं, इसकी कोई आवश्यकता मुझे नहीं। इतना जरूर याद रखिएगा, तुम्हारे पास शस्त्र होगे तुम कृष्ण बनो रहोगे, तुम्हारे पास शस्त्र होगे तुम राम बने रहोगे। फिर राम की आवश्यकता तुम्हें नहीं होगी पुकारने। राम को मानते हो लेकिन राम की नहीं मानते, कृष्ण को मानते हो लेकिन कृष्ण की नहीं मानते, भगवान महावीर को मानते हो लेकिन महावीर की नहीं मानते, तो मरोगे और तुम भी बदनाम करोगे देश को, धर्म को। ये जो घटना घटी हरियाणा की मेवात में, और मेवात को जो पूरा पाकिस्तान बना दिया गया है, तो वर्तमान सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि वहां पर
जितने लोग हैं जो गोमांस खाने वाले, इन्हें पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का गुणगान गाते हैं उस जगह पर, भारत के हरियाणा राज्य के मेवात को मैं पाकिस्तान ही बोलूंगा। वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। वहां पर देश विरोधी गतिविधियां निश्चित रूप से हो रही होगी। भारत के आदर्श प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जी से निवेदन करना चाहूंगा मैं कि मेवात को उसकी औकात जरूर दिखाइए। और ये बजरंगी जो मारे गए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए हृदय से प्रार्थना करूंगा। बजरंगियों, ध्यान रखना, तुम्हारे वजह से, बजरंग दल की वजह से हिंदुस्तान की माता बहनों का चरित्र और उनका जीवन सुरक्षित रहता है। इसलिए अभिमान है बजरंग दल पर हमें। लेकिन बजरंगियों, याद रखना, तुम्हारा जीवन महत्वपूर्ण है। तुम मर जाओगे, अब जो मर गए वो इतिहास बन गए, और जिंदा रहोगे तो इतिहास बनाओगे। अगर इतिहास बनाना है तो जिंदा रहो। क्या मैं नहीं मर सकता? अगर जिस दिन मैं मर जाऊं या मारा जाऊंगा, हजारों लाखों लोग याद करेंगे मुझे, लेकिन मेरा इतिहास बन जाएगा। 4 दिन, 5 दिन, महीना भर तुम्हें याद रखोगे, तुम मुझे रोगे, खाना नहीं खाओगे, याद करोगे, मेरे वीडियो फॉरवर्ड करोगे, डीपी पर मुझे चढ़ा दोगे, लेकिन कुछ दिन बाद मुझे भी भूल जाओगे। इतिहास बन जाऊंगा। जिंदा रहो और इतिहास बनाओ। तो डंडों से काम नहीं चलेगा, वही से काम चलेगा जिसका सामना तुमने किया और मर गए। आश्चर्य, AK-47 हथियार जो केवल आर्मी के पास होता है, वो मेवात में चला। भारत का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, गोमांस भक्षी, एक भी, जिसके घर में हथियार, जहरीले हथियार नहीं हो। एक भी व्यक्ति नहीं होगा। सरकार को जब ये सब पता है तो क्यों नहीं करते कार्रवाई? इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी को हम कृष्ण मानते हैं। यहाँ पर अगर तुम ये कहते हो कि बड़े तख्त पर बैठे हमारी संवैधानिक मजबूरी है, राजा की कोई मजबूरी नहीं होती। अगर संवैधानिक मजबूरी तुम्हारी है तो इंदिरा गांधी, इस मामले में इंदिरा गांधी को हम 1000 गुना मार्क देंगे। इमरजेंसी लागू कर देती इंदिरा गांधी और 2.25 साल तक सभी नेताओं को, विपक्ष में बैठे हुए नेताओं को जेल में डाल देती, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल था, मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज लोग। जब इंदिरा गांधी ऐसे कर सकती है, हिटलर ऐसा कर सकता है, तो फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर सकते? इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए निश्चित करना चाहिए। देश तुम्हारा गुलाम बना रहेगा मानसिक रूप से हमेशा के लिए। इतिहास तुम्हें कभी भूलेगा नहीं। जो लोग मेरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं, लैंड जिहाद, लव जिहाद, फूक जिहाद, मूत जिहाद, साला जहां भी जाओ तो साला हर जगह गंदगी ही गंदगी फैली हुई है। तो कहीं ना कहीं इसको रोकने के लिए एक ऐसे हथियार की आवश्यकता है जो किसी भी रूप से डरता नहीं हो। वो केवल मनुष्य हो सकता है। मैं भी हो सकता हूँ, तुम भी हो सकते हो, लेकिन मेवात के उन गोरक्षकों को सैल्यूट है मेरा। उनके आगे हमारा सर झुकता है। मेवात के उन सभी गोरक्षकों के सामने सूर्य सागर सर झुकाता है, क्योंकि वे लोग महान है। ऐसे दरिंदों के साथ में रहते, लेकिन उनको उनकी औकात दिखाते हैं। सैल्यूट ऐसे लोगों का समर्थन जरूर करना चाहिए। तो मेवात में जो इस प्रकार की रोज घटनाएं घट रही है, इसको केवल और केवल सरकार रोक सकती है। सरकार को ये अपना दायित्व निभाना चाहिए, क्योंकि गोरक्षा के नाम पर तुमने सरकार बनाई है, हिंदुत्व के नाम पर तुमने सरकार बनाई है, हिंदुओं के द्वारा तुम्हारी सरकार बनी है। वे लोग सनातन के रखवालों को खोज रहे, बस तुम जा नहीं रहे। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।